हेलो एंड हाय एवरीवन। सो अब हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। गॉट इट। सो जो क्वेश्चन नंबर टू है ना वो आपका कब आया था? क्वेश्चन नंबर जो दो है वो 2022 में एमपी बोर्ड 2022 में दोस्तों क्या था, ये पूछा गया था। गॉट इट। तो क्वेश्चन जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। आप सभी लोग खुद से एक बार उसे सॉल्व कीजिएगा, और यदि आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है तो डैम श्योर आप वीडियो को अनपॉज कीजिएगा और देन देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने आपको क्या देखा, यहाँ पर हमारे साझेदार कौन कौन है? कुमुद, सुमुद और तथा कीर्ति, तीन साझेदार है। कौन कौन साझेदार है? कुमुद है, सुमुद है और कीर्ति है। इन तीनों ने क्या करा, 1/4/2016 को साझेदारी का व्यवसाय स्टार्ट किया। उनका लाभ अनुपात, उन्होंने जब साझेदारी का व्यवसाय स्टार्ट किया तो उन लोगों ने एग्री किया कि हम लाभ को 4:4:3:3 के रेशो में, 4:3:3 के रेशो में क्या करेंगे, बांटेंगे। कुमुद ने व्यक्तिगत रूप से कीर्ति को गारंटी दी कि पूंजी पर 5% वार्षिक लगाने के बाद उसका लाभ का भाग 40,000 रुपए से कम किसी भी वर्ष में नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ये लाइन आप समझो, ये क्या है, ये गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट का क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुमुद ने क्या करा, कुमुद ने गारंटी दी है, किसको दी है, कीर्ति को दी है। क्या? कि कीर्ति को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो कम से कम मिनिमम कितना रहेगा, 40,000। यदि कुमुद को मिलने वाला प्रॉफिट, सॉरी, कुमुद कीर्ति को मिलने वाला प्रॉफिट यदि 40,000 रुपए से कम है तो बचा हुआ प्रॉफिट कौन देगा? देगी, कुमुद देगी। करेक्ट। उनकी पूंजी जो है क्रमशः कितनी है, कुमुद ने लगाई है कितनी, 3 लाख रुपए। सुमुद ने लगाई है 2 लाख और कीर्ति ने लगाई है 1,50,000। 31 मार्च 2017 को फर्म का जो लाभ था वो कितना था, 1,60,000। आपको क्या करना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है। सो लाभ हानि जब नियोजन खाता आप बनाओगे तो क्वेश्चन ने हमारे को क्या बोला है कि जो कुमुद है, कुमुद को सॉरी, कुमुद ने गारंटी दी है किसको, कीर्ति को। कीर्ति को कम से कम हमारा कितना होगा, 40,000 रुपए का प्रॉफिट तो दोस्तों होगा ही होगा। तो ठीक है, हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि पूंजी पर जो ब्याज है वो कितना देना है, पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारी वर्किंग होती है ना, हम वर्किंग को कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1 पर, ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना। ठीक है। सबसे पहले पूंजी, हमारे कितने पार्टनर हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीन साझेदार हैं। सबसे पहला कौन है, कुमुद है, दूसरा है सुमुद और तीसरा है हमारा क्या, कीर्ति। तो हम यहाँ तीनों की कर देते हैं। कुमुद है, सुमुद है और तीसरा कौन है, हमारा कीर्ति। तो तीनों की जो हमारी क्या है दोस्तों, पूंजी पर ब्याज है वो हम कंप्यूटेशन कर देते हैं। कुमुद का कुमुद का हमको यहाँ पर क्या देखना, पूंजी पर ब्याज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी पूंजी कितनी है, कितनी पूंजी दे रखी है क्वेश्चन ने हमारे को। मेरे पास यहाँ पर बुक रखी है, मैं सिर्फ फिगर देखते जा रहा हूँ, कितना दे रखा, 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। हम यहाँ लिख लेंगे 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद हमको ब्याज कितना देना है, ब्याज हमारे को देना है 5% वार्षिकी के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 5% वार्षिकी के हिसाब से देना है, तो इंटू दर बटे में 100, इंटू दर बटे में 100, इंटू दर बटे में 100। तो हमारे को पता लग गया कि क्या, पूंजी पर ब्याज कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाते जाओ, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाते जाओ, कितना बचा, 3,000 इंटू 5, 15,000 रुपए। 2,000 इंटू 5, 2 पंजे 10,000 रुपए। 1,500 इंटू 5, 7,500 रुपए। ठीक है। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज जो है वो कितना कितना देना है, 15,000, 10,000 और 7,500। तो हमने जो यहाँ पर समरी है ना, उसमें हमारे को क्या अभी नहीं बनाई, यहाँ पर हमने क्या करा, सिर्फ पूंजी पर ब्याज की गणना की। हमको ये पता चल गया कि किस साझेदार को कितना पूंजी पर ब्याज देना है। आगे उसने क्वेश्चन ने क्या बोला, आगे क्वेश्चन ने हमारे को बोला है कि देखो, हमारे को ये तो पता चल गया, अब उसके बाद हमको देखना है कि प्रत्येक साझेदार को कितना लाभ हुआ है, और यदि कीर्ति को 40,000 से कम का लाभ है तो बचा हुआ लाभ किससे लेंगे, कुमुद से लेंगे और उसको कीर्ति को देंगे। तो चलो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, लाभ का अमाउंट दे रखा है। लाभ कितना हुआ था फर्म को, ये 1,60,000 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कितना था, यहाँ पर क्वेश्चन ने दे रखा था 1,60,000 रुपए, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन उसके बाद में हम फर्म को क्या करना था, पूंजी के ऊपर ब्याज देना था। पूंजी पर ब्याज फर्म का क्या है, खर्चा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको कितना देना है, देखो सबसे पहला हमारे को पता है कुमुद को देना है, उसके बाद किसको देना है, सुमुद को देना है। देन उसके बाद हमको किसको देना है, कीर्ति को देना है। कितना कितना देना है, कितना कितना देना है, ये हमने यहाँ पर निकाल रखा था 15,000, 10,000 और 7,500, ये लिख लिया हमने। 15,000, 10,000 और 7,500, तो ये कितना हो गया आपका 15, 10, 25 और 7,500 कितना हो गया है 32,500 रुपए हम क्या करेंगे, साझेदारों को देंगे दोस्तों पूंजी पर ब्याज। ठीक है, यहाँ से एक जीरो ज्यादा लग गया, उसको उड़ा दो। 32,500 रुपए हमारा क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया। आगे क्वेश्चन ने कुछ ट्रीटमेंट बोला कि नहीं, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, बचा हुआ प्रॉफिट उनके लाभ अनुपात में बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा बचा हुआ प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,60,000 में से जब 32,500 आप घटा दोगे तो कितना बचेगा, देखो 1,60,000 फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से 32,500 घटा दोगे आप, तो बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 500 बचेंगे, या 10 मतलब 9, 9 में से 2 गए तो कितना 700, 7,500 और 1,27,500 का क्या है दोस्तों, प्रॉफिट बचेगा साझेदारों के बीच बांटने के लिए। अब हमारे को ये जो 1,27,500 है ना, इसको किस रेशो में बांटना है, इसको बांटना है दोस्तों हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कितना दे रखा है 4:3:3। ठीक है, तो हर साझेदार को सबसे पहले आप ये निकालो किस साझेदार को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये 4 हिस्सा किसका है, पहला जो हिस्सा है ये कुमुद को मिलने वाला प्रॉफिट है, दूसरा जो है वो सुमुद को मिलने वाला है, और तीसरा जो है वो क्या है, कीर्ति को। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1,27,000, ये आप क्या करना, आप टेबुलर फॉर्म में बना लेना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1,27,500 का जो प्रॉफिट हुआ उसमें से 4 हिस्सा मिलेगा किसको, कुमुद को। बट टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल हिस्से हमारे हैं 4 और 3 7 और 3 10, 10 में से 4 हिस्सा मिलेगा कुमुद को। 1,27,500 में से 10 में से 3 हिस्सा मिलेगा सुमुद को, और 1,27,500 में से 3 हिस्सा मिलेगा किसको, कीर्ति को। किस में से, 10 हिस्सों में से। तो यहाँ पर हमारे को पता चल गया 12,750 इंटू 4 कितना होता है 12,750, मतलब ये मान लो 12 और 1 13, 14,500, 14 28, 29,000। एक मिनट, 12,750 इंटू 4 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 5 चौक 20 का 0, हासिल आया 2। ठीक है, 7 चौक 28 और 2 30, 0 हासिल आया कितना 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल आया 1, 4 एकम 4 और 1 5। कुमुद को कितना हिस्सा मिलेगा दोस्तों 51,000 रुपए। देन उसके बाद में हम सुमुद की बात करें तो सुमुद को कितना मिल जाएगा, 0 से 0 गया, कितना बचा 12,750। आप कैसे करोगे, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे करना, 3 5 15 के 5 हासिल आया 1, 7 21 और 1 22 के 2 हासिल आए 2। ठीक है, 3 दूना 6 और 7 2 8 8 8 आ गया, 3 एकम 3, 3800 नहीं, एक सेकेंड, 0 का 0, 38,250 किसको मिलेगा, सुमुद को मिलेगा। देन हम कीर्ति की बात करें तो कीर्ति को भी कितना मिलेगा, कीर्ति को भी 38,250 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका भी 10 में से 3 हिस्सा था। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, कीर्ति को कम से कम कितना प्रॉफिट मिलना था, कीर्ति को कम से कम दोस्तों मिलना था कितना, 40,000 रुपए की किसने दी थी, गारंटी दी थी। तो 40,000 रुपए मिलने के लिए उसका प्रॉफिट कितना कम है, उसका प्रॉफिट कम है दोस्तों 1,750 रुपए से। तो 1,750 रुपए ये जो है वो क्या करेंगे, हम कुमुद के इसमें से 1,750 रुपए घटाएंगे, और कुमुद का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कुमुद का प्रॉफिट हो जाएगा 49,250 रुपए। और ये 1,750 रुपए को हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि घटाया है तो कीर्ति में ले जाकर क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर आप कंप्यूटेशन कर लेना, जैसा मैंने कंप्यूटेशन कराए। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या है पार्टनर्स कैपिटल में, कौन कौन है, कुमुद है हमारी, देन उसके बाद में सुमुद है, और उसके बाद में कौन है हमारा, कीर्ति।
ठीक है, यहाँ पर हमको पता था क्या कि 1,27,500 का हमारा प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। उसमें से कुमुद को कितना देना था, देखते जाओ, मैं समझा रहा हूँ। कुमुद को कितना देना था, 4 हिस्सा देना था। कितने टोटल हिस्से थे, 10 हिस्से थे। सुमुद को कितना देना था, 1,27,500 में से 3 हिस्से देना थे, टोटल 10 हिस्से थे। कीर्ति को देना था 1,27,500 में से 3 हिस्से देना थे, टोटल 10 हिस्से थे। ठीक है, कुमुद का हमारा जो प्रॉफिट निकल कर आया था, यहाँ पर हमने निकाला था ना, ये देखो यहाँ पर हमने निकाला था कुमुद का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा था बिना गारंटी घटाए। तो कुमुद का जो प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था, कुमुद का प्रॉफिट आ रहा था 51,000 रुपए। सुमुद का कितना आ रहा था, 38,250। और कीर्ति का कितना आ रहा था, 38,250। बट कीर्ति ने गारंटी दी थी प्रॉफिट की, इसीलिए कीर्ति को क्या मिलेगा, 1,750 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, ताकि उसका प्रॉफिट कितना हो जाए, 40,000 रुपए उसका प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि किसने दी थी, कुमुद ने गारंटी दी थी कीर्ति को, तो 40,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। और यही 1,750 रुपए हम क्या करेंगे, कुमुद में से घटा देंगे। तो कुमुद का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कुमुद का प्रॉफिट हो जाएगा 49,250। और हमारे सुमुद को कोई मतलब नहीं, उसका प्रॉफिट एज इट इज था 38,250। और प्रॉफिट जो बटा पार्टनर्सों के बीच में वो कितना था हमारा, ये टोटल जब आप करोगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपए। और ये 1,20,000 आप यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, लिख दोगे। और आपके P&L अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो टोटल बैलेंस था वो कितना रहेगा, वो हो जाएगा 1,60,000 रुपए पर ये अकाउंट दोस्तों हो जाएगा कितना, बंद। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप बोलोगे कि सर ये जो कंप्यूटेशन कराया आपने हमारे को समझ में नहीं आया, तो ये ऐसे ही कंप्यूटेशन आप क्या करो, रफ वर्क में कर लेना और उसको यहाँ पर लाकर रिप्रेजेंट कर देना, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, सो आप बोलोगे सर एक बार क्वेश्चन समझा तो नहीं समझ में आया जेन्युइनली। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो स्क्रीन पर सबसे पहले हमने क्या करा, शुद्ध लाभ जो दिया था वो लाभ हमने लिख लिया, जो कि हमारे को कितना दिया था, 1,60,000 रुपए। डेबिट साइड में हमने लिख लिया कि पूंजी पर जो ब्याज था, ब्याज की गणना हमने यहाँ पर ऊपर करी दोस्तों। यहाँ पर जो भी पूंजी पर ब्याज आया वो फर्म के लिए खर्चा था, वो हमने खर्चे में लिख दिया। जब लाभ में से ये खर्चा घटा दिया तो बचा हुआ हमारे को क्या मिला, ये 1,20,000 रुपए हमारे को मिला। इसका मतलब था कि ये प्रॉफिट हमारे को क्या है, साझेदारों को बांटना है। बट हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि कीर्ति को क्या मिले, कम से कम 40,000 रुपए का प्रॉफिट मिले। तो सबसे पहले हमने जब ये 1,20,000 को बांटा तो हमको पता चला कि कुमुद को मिलेगा 51,000 रुपए, सुमुद को मिलेगा 38,250 और कीर्ति को मिलेगा 38,250। बट हमने गारंटी दी थी कीर्ति को कि कम से कम 40,000 रुपए तो देंगे। तो जो बचा हुआ 40,000 माइनस 38,250, जो बचा हुआ घाटा कीर्ति को हो रहा है, ये घाटा कौन, घाटे का की पूर्ति कौन करेगा, ये घाटे की पूर्ति करेगी कुमुद। तो कुमुद में से ये 17,250 घटाएंगे, जिसके कारण कुमुद का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 49,250। सुमुद का हो जाएगा 38,250 और कीर्ति को मिलेगा कितना, 40,000 रुपए। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड आगे और वीडियोस आ रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जा सकता है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।